हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपने इसका फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट जब ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था जिस बात को लेकर डर रहे थे कि बी फार्मा वाले इन पर केस ना कर दें, फाइनली वही हो गया है। यानी बी फार्मा की ओर से एक रेट दायर की गई है। तो इससे स्टूडेंट को डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या फैसला हो सकता है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये रेट दायर की गई है। अगर हम इसकी जो फिलिंग डेट की बात करें यानी कब इसको फाइल किया गया है तो 19/3/2026 यानी 19 मार्च को इसको फाइल किया गया है। इसका ये CNR नंबर ये रहा और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ है तो 23/3/2026 को ये रजिस्ट्रेशन हुआ है। अब हम बात करते हैं क्या इसकी अभी सुनवाई हो चुकी है। अभी एक बार भी इसकी सुनवाई नहीं हुई है क्योंकि ये फ्रेश केस है। ठीक है, न्यूली लिखा भी है, स्टेज ऑफ केस न्यूली फ्रेश। अब इसकी जो हायरिंग डेट है यानी इसकी सुनवाई कब होना है तो 26/3/2026 को इसकी सुनवाई होना है। केस इनलिस्टेड कोड नंबर 6 में और सीरियल नंबर इसका 36 रहेगा। तो हो सकता है पहले दिन सुनवाई होकर मामला निपट जाए। क्या होगा अभी हम उससे भी डिस्कस कर लेंगे। सिंगल बेंच का है और कॉज टाइप है, फ्रेश लिस्ट है, स्टेट उत्तर प्रदेश और जो डिस्ट्रिक्ट है मेरठ से इसको फाइल किया गया है यानी मेरठ डिस्ट्रिक्ट से इसको फाइल किया गया है। कौन कौन लोग हैं अभी मैं आपको उनके भी नाम दिखा दूंगा, कितने लोग हैं ये भी पता आपको लग जाएगा। वकील कौन है उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं अमित सिंह और 30 और लोग हैं यानी कि टोटल 31 लोग ने इसको फॉर्म इसको मतलब फाइल किया है। तो इसमें भानु प्रताप शुक्ला, सुशील पटेल, सुधीर कुमार मौर्य, हिमेश कुमार, ये सारे इनके नाम हैं जिन लोगों ने इस केस को फाइल किया है। अब एडवोकेट की बात करें तो इसमें जो वकील हैं तो इनकी ओर से जो हैं तो उनका नाम है विवेक मिश्रा। तो ये तो पेटिशनर हैं। और रेस्पोंडेंट कौन है तो उत्तर प्रदेश सब यानी यूपी ट्रिपल एस सी है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश थ्रू चीफ सेक्रेटरी लोक भवन, प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ये हैं। और डायरेक्टोरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस उत्तर प्रदेश यानी DMHS है यानी कि स्वास्थ्य भवन में ये। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल UPPCI यानी कि इन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। जितने भी इस वैकेंसी से रिलेटेड हैं सबका ही नाम इसमें शामिल है। अब इनकी ओर से जो कह सकते हैं जो वकील हैं तो एडवोकेट हैं तो एक तो CSC यानी गवर्नमेंट वकील है और जो इसके अलावा सिद्धार्थ सिग्नल जो यानी कि जो इस केस को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, बाकी आपकी ओर से समझ सकते हैं, डी फार्मा वालों की ओर से ये समझ सकते हैं कि आपकी ओर से ये लड़ने वाले हैं। तो कुल मिला के ये सारी इसके स्टेटस है। अभी इसका कोई भी मतलब अभी इसकी हायरिंग नहीं हुई है, इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। अब कल यानी कि 26 को इसकी सुनवाई होना है। तो क्या बात करें, क्या आखिर डरने की ज़रूरत है? तो मैं आपसे एक लाइन में कहूँ, आप लोगों को जो डी फार्मा वाले हैं डरने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद ये है 1 से 2 हेयरिंग में या पहली हेयरिंग में इसको क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया जाए। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं हुई है, होना चाहिए। क्योंकि नया जो भी फैसला आया है कि जो JEE को लेकर आया था कि डिप्लोमा को उच्च संस्करण नहीं डिग्री अलग अलग योग्यता है, तो इसी को फैसले को ये लोग जो मतलब UP ट्रिपल एस सी की ओर से इस चीज़ को रख सकते हैं। क्योंकि अभी न्यूली जो कुल मिला के ये फैसला आ चुका है, जो डिग्री है और डिप्लोमा को अलग अलग योग्यताएं बताया गया। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अब डी फार्मा वाले बड़े हैं छोटे हैं, बी फार्मा इसका अपडेटेड बड़ा वर्जन है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से ये डिप्लोमा और डिग्री को लेकर पहले ही फैसला दे रखा है। तो आप सब जो डिप्लोमा वाले हैं इसे लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 1 से 2 हायरिंग मान सकते हैं, पूरी तरीके से केस डिस्पोज हो जाएगा। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि जल्दी आपका ये कुल मिला के सब कुछ सही चल रहा है और आपका एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएगा। यानी टाइम जो समय है उसी के हिसाब से ही एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों को बता दूं हमारा बैच चलाया जा रहा है, अगर आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो UP ट्रिपल एस सी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम के जो UP ट्रिपल एस सी ने सिलेबस भेजा उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ कराया जा रहा है। तो मात्र इसकी फीस अभी 200 स्टूडेंट के लिए 749 कर रखी है, अभी 200 स्टूडेंट नहीं हुए हैं। तो आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसका आप फ़ायदा उठा लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। इसमें आपको फुल थ्योरी कराई जा रही है, इंपोर्टेंट MCQ कराए जा रहे हैं, वीडियो लेक्चर और PDF प्रोवाइड कराया जा रहा है, वीकली यूनिट टेस्ट हो रहा है यानी जब आपकी एक यूनिट खत्म हो जा रही है तो उसका यूनिट टेस्ट भी कराया जा रहा है। इसके अलावा आपका डॉट सॉल्विंग ग्रुप भी बना रखा है। तो कोई भी जानकारी लेना है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका सिलेबस है तो ये आपका UP ट्रिपल एस सी की ओर से सिलेबस आया है। तो इसमें से जो हमारे टॉपिक हो चुके हैं हमारे बैच में, फार्मास्यूटिक्स हो चुका है यानी कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी हो चुका है,
फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी की 1-2 क्लास बची हैं। उसके बाद हम बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलॉजी को खत्म कर लेंगे। मतलब जो टफ और जो लेंथी टॉपिक हैं हमारे सारे हो चुके हैं, तो बाकी सब इजी टॉपिक रह गए हैं, तो आप आसानी से इनको आप पढ़ सकते हैं। जो लोग लाइव नहीं ले पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं। तो इनके लिए सभी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी करें। एग्जाम अपने टाइम जो समय की तो तिथि है, मतलब जो तय समय अनुसार ही होगा, यानी कि आपकी पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी, 1-2 महीने बाद फिर एग्जाम की डेट आ जाएगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप चाहें तो हमारी ये 2 बुक भी ले सकते हैं। ये आपकी यूपीजी के स्कैनर है, इसके अलावा कंप्यूटर स्कैनर है। तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके इसका ऑर्डर लगवा सकते हैं। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपके घर पर ये बुक पहुंच जाएगी। बिल्कुल यूपी SSSC के लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड है, जो कि जिस तरीके से यूपी SSSC एग्जाम में सवाल पूछ रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये दोनों बुक्स हैं। तो आप देखेंगे ये दोनों बुक से तैयारी कर सकते हैं। अदरवाइज और हमारा बैच भी चला ही रहा है, या मतलब जो फार्मेसी को लेकर, फार्मेसी की बुक भी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है। मान सकते हैं 4 से 5 दिन के अंदर प्रिंट होने चली जाएगी और 8-10 दिन में वो आपके पास बुक मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।